अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वेयर्ड वे। कैसे हैं दोस्तों आप? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब हमेशा खुश रहें। आज की स्टोरी हमें अमजद ने भेजी है, जो कि बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। वो अपने बचपन का किस्सा हमसे शेयर करते हैं, जो कुछ उनके साथ बचपन में हुआ। वो कहते हैं ये 80s की बात है। मेरा नाम अमजद है। हम जब बच्चे हुआ करते थे, मेरी उम्र उस वक्त तकरीबन 10 साल थी। हम लोग पढ़ाई से फ़ारिग होकर रात को लाज़मी खेलते थे। शाम के वक्त क्रिकेट खेलते थे और मगरिब की नमाज़ पढ़कर हम लोग बच्चों वाला खेल यानी पकड़म पकड़ाई खेलते थे। उसमें एक बच्चा पकड़ता था, बाकी सब बच्चे छुप जाते थे। ये सर्दियों की बात है, जब दिन बहुत छोटे हुआ करते थे। आज बच्चे जैसे ही मैं घर पे आया तो मेरे दोस्त अहबाब मुझे लेने ज़रा वक्त से पहले ही आ गए और कहने लगे कि आओ अमजद, हम लोग खेलते हैं पकड़म पकड़ाई। मैंने उन्हें बहुत समझाया कि अभी तो रात भी नहीं हुई, बस मगरिब की अज़ानें ही हुई हैं, थोड़ा देर के बाद हम लोग खेल लेंगे। लेकिन मेरे दोस्त बज़िद थे कि नहीं, तुम अभी चलो, हम अभी खेलते हैं। आखिर दोस्ती थी, इसलिए मुझे जाना पड़ा और मैंने अपनी अम्मी को बताए बिना मैं उन दोस्तों के साथ चला गया और पुगम की और मेरी बारी पकड़ने की आई। अब मेरे सब दोस्त छुप गए और मैं सबको पकड़ने के लिए भागा। कोई दोस्त इधर छुपा, कोई किधर। मैं जिस दोस्त को भी पकड़ने जाता वो मुझे नज़र ही ना आता। फिर मैं थक हार कर वापस आ जाता। फिर किसी का सर गाड़ी के पीछे से नज़र आता कि देखो मैं इधर बैठा हूँ, मुझे आकर पकड़ लो। तो मैं जैसे ही उसके पास जाता वो एकदम से गायब हो जाता और मुझे नज़र ही नहीं आता। फिर दूसरा दीवार के पीछे से सर निकाल के कहता कि देखो मैं यहाँ पर हूँ, आओ मुझे पकड़ो। मैं उसके पास भागता कि जाके उसे पकड़ता हूँ, लेकिन वो भी मुझे नज़र नहीं आता। फिर तीसरा आवाज़ देता कि देखो मैं इस जगह पर छुपा हुआ हूँ, तुम आओ जल्दी से मुझे पकड़ लो। और जैसे ही मैं उसके पास जाता वो भी नहीं होता था। गर्ज़ एक के बाद दीगरे मैं एक एक दोस्त को पकड़ने के लिए जाता। उनके सर तो नज़र आते थे, वो आवाज़ें तो देते थे, लेकिन जिस मकाम पे भी मैं उन्हें पकड़ने जाता वो मुझे नज़र ही नहीं आते थे। ऐसा पहली बार हुआ था कि मैं अपने दोस्तों को पकड़ने जाता और वो पकड़ में नहीं आ रहे थे। 1 घंटा पूरा लगा और मैं बहुत ज़्यादा थक गया। बार बार मेरी ही बारी आ रही थी पकड़ने की और दोस्त थे कि आज मेरे काबू में कोई भी नहीं आ रहा था। अब मैं उनसे नाराज़ भी हो रहा था कि तुम लोग तो मुझसे पकड़े नहीं जा रहे और मुझे बहुत ज़्यादा थका दिया है, तो मैं घर वापस जाता हूँ। तो वो फ़ौरन वापस निकल आते, कहते ऐसा तो नहीं होता, जब तक तुम्हारी बारी आउट नहीं हो जाते तब तक तो तुम्हें हमें पकड़ना पड़ेगा, हम ऐसे तो तुम्हें घर नहीं जाने देंगे। वो मुझे खिलाते रहे और मैं भी खेलता रहा। अब मैंने दिल ही दिल में प्लान किया कि जैसे ये दोस्त छुपते हैं मैं जल्दी से घर भाग जाता हूँ। अपने प्लान के मुताबिक जैसे ही वो दोस्त छुपे मैं जल्दी से घर भागकर आ गया, चूँकि मैं बहुत ज़्यादा थक गया था। जैसे ही मैं घर आया तो मैंने देखा कि मेरे वो सब दोस्त घर पर मौजूद हैं और मेरा ही इंतज़ार कर रहे हैं और मेरी अम्मी से पूछ रहे थे कि अमजद कहाँ चला गया, अभी तक नहीं आया, हमने उसके साथ खेलना है। तो वो भी मुझे देखकर कहने लगे कि तुम कहाँ रह गए थे यार, हम तो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे, कहाँ तुमने इतनी देर लगा दी। उनके मुंह से जब मैंने ये बातें सुनी और उन्हें अपने सामने पाया, मेरा तो हाल ही बुरा हो गया। बस बेहोशी सी तारी हो गई। मेरा बहुत हाल बुरा हो गया कि मैं अभी जो खेल के आया हूँ वो कौन लोग थे। खैर मैंने उन दोस्तों को और अम्मी को सारा वाक़या सुनाया और डर के मारे मुझे बुखार भी हो गया। अब वो दोस्त तो खामोश हो गए और अपने अपने घरों को चले गए, लेकिन जब भी मैं रात को सोता वो सब दोस्त जिनके साथ मैं खेल कर आया था
وہ میرے خواب میں آتے اور مجھے آ کر ڈراتے اور کہتے کہ آؤ کھیلتے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسا میرا جسم تو پلنگ پر ہے اور میری روح ان دوستوں کے ساتھ کھیل رہی ہے، یعنی جنات کے بچوں کے ساتھ۔ اب ڈیلی میرے ساتھ ایسا ہونے لگا اور مجھے ڈر کی وجہ سے بخار بھی چڑھ گیا۔ امی کو سارا معاملہ بتایا تو انہوں نے ایک بزرگ عالم سے مجھے تعویذ لا کر دیا۔ وہ گلے میں نے پہن لیا، لیکن جب بھی نہاتے ہوئے اگر اکثر تعویذ گلے سے اتار دیتا تھا اور پہننا بھول جاتا تھا تو رات کو یہی ہوتا تھا کہ وہ جنات کے بچے میرے خواب میں آتے اور مجھے کہتے آؤ امجد ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ مجھے زبردستی اٹھا کر لے جاتے۔ میری روح تو کھیلتی تھی اور میرا جسم پلنگ پر ہی پڑا ہوتا تھا۔ میری ماں آ کے مجھے جھنجھوڑتی تو ایک دم سے میں ہوش میں آتا، لیکن جب میں اٹھتا تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے میں پتہ نہیں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں۔ میرے جسم میں شدید قسم کا درد ہوتا تھا، بہت میرا حال برا ہوتا تھا۔ امی کو جب بھی بتاتا وہ تعویذ پہننے کی تاکید کرتی کہ تعویذ کبھی بھی مت اتارنا ورنہ تمہارے ساتھ یہ سلسلہ ہوتا رہے گا۔ میرے ساتھ تقریباً 2 سال ایسے ہی سلسلہ ہوتا رہا۔ ڈر اور خوف کے مارے مجھے ہر تھوڑے دن کے بعد بخار چڑھ جاتا تھا۔ وہ جنات کے بچے تھے کہ میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑتے تھے، بس ایک تعویذ میرا سہارا تھا جسے پہن کر رکھتا تو میری بچت ہو جاتی، ورنہ وہ جنات کے بچے مجھے لازمی اپنے ساتھ زبردستی لے جاتے اور کھلاتے تھے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ تو کھیلنا جیسے میں بھول ہی گیا تھا، ہنسی مذاق یہ سب کچھ میری زندگی سے چلا گیا تھا۔ بس ایک خوف سا ہر وقت رہتا تھا کہ وہ جنات کے بچے مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ یہ میرے ساتھ بہت عرصہ تک چلتا رہا۔ اس بات کو اب تو بہت زیادہ ٹائم گزر چکا ہے۔ یہ میری زندگی کا بہت زیادہ ناقابل فراموش واقعہ ہے۔ اب بھی جب میں سوچتا ہوں تو میری روح کانپ جاتی ہے۔ تو امجد صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی۔ اگر آپ لوگ بھی اپنی سٹوری میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ سٹوری پوری سنا کریں۔ تو دوستو آج کی سٹوری آپ کو کیسی لگی؟ پسند آئی ہے تو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا۔